वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस यहाँ पे थाईलैंड में बैंकॉक में चल रही है। काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पे आई हुई हैं। मोहन भागवत के हाथों से यहाँ पे उद्घाटन हो चुका है कार्यक्रम का। 61 देशों से कम 2000 डेलीगेट्स यहाँ पे आए हैं। लेकिन ये सब किस लिए? हमारे साथ हैं आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबळे जी। होसबळे जी, 61 देश, 2000 से ज़्यादा डेलीगेट्स, क्या विजन है ये सब करने का? उसका ऐसे आज हम देखते हैं तो दुनिया के 100 देशों में हिंदू अध्ययन के लिए या अपने अपने उद्योग नौकरी के लिए वहाँ पहुँचे हैं। बहुत जगह पर 1000 से अधिक संख्या में हैं, लाखों की संख्या में भी कई देशों में हैं। और आज हिंदू समाज और हिंदू धर्म संस्कृति इसके बारे में एक नवीन जागृति पैदा हुई है। जैसे हम सब जानते हैं, पिछले 30-40 वर्षों में भारत में जो राम जन्मभूमि आंदोलन हो, भिन्न भिन्न प्रकार के जो वहाँ गतिविधियाँ चली, और इस कारण से एक हिंदू पुनरोदय हुआ है, पुनर्जागरण हुआ है। उसी प्रकार के एक जागरण विश्व के इन देशों में भी जहाँ हिंदू रहते हैं वहाँ हुआ है। स्वाभाविक रूप से उनको उन देशों में रहते समय वहाँ अपने हिंदू जीवन पद्धति, हिंदू जीवन दर्शन, उनके धर्म गतिविधियाँ इसको चलाना, इसलिए तरह तरह के संस्था शुरू किया है। भाषा के आधार पर किया, पंथ संप्रदाय के आधार पर किया है, राज्यों के आधार पर किया है, और हिंदू करके भी किया है। वेद, योग, संगीत, कला, इन सब के विषयों पर कई संस्थाएं, संगठन काम करते हैं। इन सब के मूल में जो एक भारतीय संस्कृति के, हिंदू जीवन दर्शन के एक विचार, उनको कहे या अन कहे, उनके अंदर है ही, उसी को वो प्रकट कर रहे हैं। इसलिए कुछ लोगों को लगा, जो संघ के स्वयंसेवक भी है, विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता है या अन्य भी, उन सब लोगों ने मिलकर कुछ वर्ष पूर्व वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन ऐसी एक संस्था उन्होंने प्रारंभ किया, और हम लोगों से भी उन्होंने संपर्क किया। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे एक कुछ समय के अंतराल में दुनिया भर में रहने वाले ऐसे लोग जो हिंदू होने के गर्व रखते हैं और अपने जीवन में हिंदू जीवन पद्धति के, जीवन दर्शन के मूल्यों के किसी न किसी रूप से प्रकट करना चाहते हैं, ऐसे लोग आना चाहिए। ऐसे विचार करके एक परिषद सम्मेलन हमने विचार किया। इसमें एक मुख्य रूप से ऐसे है, हिंदुओं को आत्मविश्वास के साथ, गर्व के साथ हम इस विषय को सबके सामने रखने चाहिए। एक दूसरा, ऐसे विभिन्न प्रकार के गतिविधियों में सक्रिय लोग एक दूसरे से मिलने से स्वाभाविक रूप से उनके ज्ञान बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। तो इन सब के कारण उनके कार्य में गुणवत्ता बढ़ेगी। तो इस कारण से हम उनके जीवन मूल्य, सृजनता, क्रिएटिविटी, एंटरप्रेन्योरशिप, इन चीज़ों को बल मिले। एक दूसरा है कि बहुत सारे अवसर भी हैं, कुछ समस्याएं, चुनौतियां भी हैं। अवसर का उपयोग कैसे करें, चुनौती का कैसे वो सामना करें। तो इसके लिए ऐसे जब हिंदू समाज के सोचने वाले जो लोग हैं, थॉट लीडर्स हैं, ऐसे चिंतक लोग, विचारक लोग, लेखक लोग हैं, हिंदू समाज में के ऐसे लोग हैं जो व्यापार में, उद्योग में उन्होंने बड़ी हस्ती वो बने हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो मीडिया में हैं। तो इन सब लोगों के एकत्र आने से, एक छत्र के अंदर आने से, इन सब के परस्पर मिलना वगैरह से एक संयुक्त प्रवास, एक संयुक्त प्रयास और एक समन्वय, ये संभव होता है। तो इसलिए एक आत्मविश्वास से, जागृति से हम हिंदू समाज के लोग दुनिया के लिए क्या दे सकते हैं, तो इसलिए हम खड़े रहें और दूसरों को भी हम देने वाले बने। ये विजन है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कर संघ चालक जी ने एक बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि यूनिटी का मतलब डाइवर्सिटी से आने वाली चीज़, तो डाइवर्सिटी को हम नकार नहीं सकते हैं और उसमें से ही यूनिटी आती है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका कैसे विस्तार करेंगे? ऐसे सामान्यतः ये कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी डाइवर्सिटी है, उसमें यूनिटी लाना है। लेकिन हिंदू विचार ऐसे हैं
ये मूल रूप से डाइवर्सिटी नहीं है। ये को हम बहुश्याम है एक ही, उसी के अनेकों रूपों में प्रकट हुए, अभिव्यक्त हुए। इसलिए इट इज वन एक्सप्रेस्ड इन, मैनिफेस्टेड इन मल्टीपल वेज। तो इसलिए हम सबके अंदर के आंतरिक एकता को, इनहेरेंट वननेस को देखना चाहिए। यही हिंदू विचार है, यही भारत के दर्शन है। तो इसी को उन्होंने उन शब्दों में कहा। इसलिए डाइवर्सिटी के अंदर जो एकत्व है उसको देखना चाहिए एक। तो इसलिए हमने उदाहरण के लिए हिंदू लोगों ने कहा वसुदैव कुटुंबकम अथवा अकेले विश्व में एक नीडम कहा। सारे विश्व एक कुटुंब है, ये भावना कहाँ से आती है? तो एक कुटुंब में अंदर मेरे भाई में, बहन में, वही मेरे रक्त ही उनके अंदर है, इसे जब लगता है उसी प्रकार सारे दुनिया में है। तो एकत्व तो ही देखना चाहिए। तो अभी G20 के जो कार्यक्रम हुए भारत में, उसमें यही कहा था, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। तो भारत के व्यक्ति जब सोचता है वो वही सोचता है, सारे विश्व के बारे में सोचता है। समर्थ रामदास ने कहा चिंता कर तो विश्वाची। आप ये कह रहे हैं, एक बड़ा क्रिटिसिज्म ये उठता है और जो काफ़ी बार लिबरल मीडिया में कहा जाता है कि जब आप यूनिटी कहते हैं तो आपको होमोजेनाइजेशन एक्सपेक्टेड है। तो इस क्रिटिसिज्म को आप कैसे? होमोजेनाइजेशन ये पश्चिम की कल्पना है, यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं। अब देखिए एंटरटेनमेंट एक ही प्रकार हो, पेय एक ही प्रकार हो, सारे दुनिया में कोका कोला चले, अंदर है इसे जब लगता है उसी प्रकार सारे दुनिया में है। तो एकत्व तो ही देखना चाहिए। तो अभी G20 के जो कार्यक्रम हुए भारत में, उसमें यही कहा था, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। तो भारत के व्यक्ति जब सोचता है वो वही सोचता है, सारे विश्व के बारे में सोचता है। समर्थ रामदास ने कहा चिंता कर तो विश्वाची। आप ये कह रहे हैं, एक बड़ा क्रिटिसिज्म ये उठता है और जो काफ़ी बार लिबरल मीडिया में कहा जाता है कि जब आप यूनिटी कहते हैं तो आपको होमोजेनाइजेशन एक्सपेक्टेड है। तो इस क्रिटिसिज्म को आप कैसे? होमोजेनाइजेशन ये पश्चिम की कल्पना है, यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं। अब देखिए एंटरटेनमेंट एक ही प्रकार हो, पेय एक ही प्रकार हो, सारे दुनिया में कोका कोला चले। भारत में एकता है लेकिन विविधता कितनी है हम देख सकते हैं। भारत ने कभी भी डाइवर्सिटी को नष्ट नहीं किया। सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी हैज बीन द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ हिंदू जीवन दर्शन। हिंदुत्व के जो विचार है उसमें हमने डाइवर्स, इसलिए इतने हजारों वर्षों से यहाँ डाइवर्सिटी बनी हुई है। तो यूनिटी इज नॉट यूनिफॉर्मिटी। यूनिटी वो है उसके अंदर के एकता है, एक दूसरे के फीलिंग होता है, संवेदना होती है, एक दूसरे के सहयोग होता है, समन्वय होता है। इसलिए एकता जो है वो संवेदना के कारण है, एकता जो है वो एक दूसरे के सहयोग के कारण है। पृथ्वी में एक एकता है, ऐसे हम मानते हैं सृष्टि में। लेकिन यूनिफॉर्मिटी क्या है? एक ही रूप सब जगह होनी चाहिए। इसलिए पश्चिम के जो सिविलाइजेशन है उसने यूनिफॉर्मिटी को ही बढ़ावा दिया और यूनिफॉर्मिटी के बिना उनको लगता नहीं था। इसलिए भारत के उन्होंने क्या कहा, ये सब कॉन्टिनेंट है, एक प्रकार है ही नहीं, ये तो एक राष्ट्र है। तो उनको रास नहीं आया क्योंकि उनको लगा ये कॉन्टिनेंट ही हो गया तो सब कॉन्टिनेंट का। तो इसलिए दृष्टि में फर्क है, अनुभव में फर्क है, प्रयोग में फर्क है। इसलिए भारत के लोगों के अनुभव प्रयोग के आधार पर, दृष्टि के आधार पर जो हुआ है, उस कारण से हम यूनिटी इज नॉट यूनिफॉर्मिटी, यूनिटी इज सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी बट सीइंग वननेस। सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड सीइंग वननेस, इसको आप मेजॉरिटी माइनॉरिटी जो डिबेट है इस हिसाब से कैसे देखते हैं? मेजॉरिटी माइनॉरिटी डिबेट यूजलेस डिबेट है। ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी डिबेट क्या है, इसका कोई तर्क नहीं है। ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी भारत के संदर्भ में यदि आप पूछ रहे तो दुनिया में है। मेजॉरिटी माइनॉरिटी क्या है, संख्या के आधार पर है। पारसी भारत में माइनॉरिटी है, क्या समस्या है? पारसी लोगों को उनकी जीवन पद्धति को निभाने में कोई तकलीफ हुई है? दे आर मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी। टिबेटियन लोग भारत में हैं, उनकी संख्या कितनी है, उनको कोई समस्या हुई है भारत में?
तो इसीलिए ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी आप भारत के कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे तो वो अलग है। दुनिया में मेजॉरिटी माइनॉरिटी है संख्यात्मक दृष्टि। अब हिंदू कई देशों में माइनॉरिटी है, कहीं हमने माइनॉरिटी के स्पेशल राइट चाहिए ऐसे किसी भी देश में हिंदुओं ने मांगा भी नहीं है। ऑन द अदर हैंड हिंदू लोगों ने हर देश में उस देश के राष्ट्र के निर्माण के लिए, विकास के लिए अपने कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो वहां के लोगों के साथ, वहां के समाज के साथ मिलकर रहता है, जबकि अलग अलग रेस है, अलग अलग धर्म है, फिर भी रहते हैं। तो इसलिए यही है, एकत्व यदि हम देखेंगे तो संघर्ष नहीं रहेगा। एकत्व नहीं देखेंगे, सेमेटिक जो विचार है, वो सेमेटिक विचार के कारण अलग अलग देखने के जो फ्रेगमेंटेड व्यू है, उस कारण से वो संघर्ष होता है। तो इसलिए जीवन एक संघर्ष हो जाता है। पश्चिम के इसमें लाइफ स्ट्रगल, तो यू हैव टू विन द स्ट्रगल, तो इसलिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सब शुरू होता है। भारत ने ऐसे कहा नहीं है, भारत ने कहा नहीं, जीवन एक समन्वय है। तो इसलिए बेसिक दृष्टि में फर्क है। क्या यही विजन है अगले 100 सालों के लिए? मैं ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि आरएसएस का सेंटेनरी ईयर आ रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो विजन के तौर पे देखी जाती हैं, तो अब यहाँ से आगे विजन क्या रहेगा? देखिए, मैं यहाँ वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के कार्यक्रम में आया हूँ, तो इसलिए मैं वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के एक बैकड्रॉप पर ही जो कहना है वो कहूँगा। तो ये अभी वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के जो एक विजन है, वो विजन वही है जो हम वसुधैव कुटुंबकम कहने से नहीं होगा, उसके लिए आत्मविश्वास के जागृत एक समाज अपने के अवसर को और चुनौती को सही उपयोग करते हुए दुनिया के लिए हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐसे सोचने वाले लोगों को तैयार करना चाहिए। तो वो देने के लिए हमारे पूर्वजों ने कुछ विचार दृष्टि जो विकसित किया है वो आधार है, लेकिन वर्तमान के इसमें हमें आवश्यक शक्ति, कुशलता, उसके आवश्यक रणनीति, उसके लिए आवश्यक संबंध, संयोग, ये करना पड़ता है। तो युगानुकूल कुछ बातें चीजें हैं, हम कुछ शाश्वत चीजें हमारे पास है, लेकिन युग के अनुसार हमको नैरेटिव क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, कौन से लैंग्वेज में, कौन से जार्गन में बोलना चाहिए, तो इसलिए उसके लिए हिंदू समाज को तैयार करना है। हमारे पास स्टॉक है, मार्केटिंग कैसे करना है ये देखना। इकोनॉमिकली, सोशली, जैसे वर्ल्ड हिंदू फोरम हो गया, यहाँ पे 61 देशों के लोग यहाँ पे आए हैं, तो क्या ये विजन फॉरवर्ड होगा? और इकोनॉमिकली, सोशली इसका अर्थ क्या होगा आगे जाके? That will unfold itself in the days to come. एक है, जैसे मैंने कहा, इसमें बहुत सारे विषयों के अपने पास जो है या पोटेंशियल्स, मैं केवल पुराने दिनों में ऐसे था पुस्तक में, वो मैं बार बार आई एम नॉट हार्पिंग ऑन दैट। मैं ये कहूँगा कि अपने पोटेंशियल्स हैं हिंदुओं की, तो हिंदू पोटेंशियल जो है वो उनके फैमिली से कि आरएसएस का सेंटेनरी ईयर आ रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो विजन के तौर पे देखी जाती हैं, तो अब यहाँ से आगे विजन क्या रहेगा? देखिए, मैं यहाँ वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के कार्यक्रम में आया हूँ, तो इसलिए मैं वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के एक बैकड्रॉप पर ही जो कहना है वो कहूँगा। तो ये अभी वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के जो एक विजन है, वो विजन वही है जो हम वसुधैव कुटुंबकम कहने से नहीं होगा, उसके लिए आत्मविश्वास के जागृत एक समाज अपने के अवसर को और चुनौती को सही उपयोग करते हुए दुनिया के लिए हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐसे सोचने वाले लोगों को तैयार करना चाहिए। तो वो देने के लिए हमारे पूर्वजों ने कुछ विचार दृष्टि जो विकसित किया है वो आधार है, लेकिन वर्तमान के इसमें हमें आवश्यक शक्ति, कुशलता, उसके आवश्यक रणनीति, उसके लिए आवश्यक संबंध, संयोग, ये करना पड़ता है। तो युगानुकूल कुछ बातें चीजें हैं,
हम कुछ शाश्वत चीजें हमारे पास है, लेकिन युग के अनुसार हमको नैरेटिव क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, कौन से लैंग्वेज में, कौन से जार्गन में बोलना चाहिए, तो इसलिए उसके लिए हिंदू समाज को तैयार करना है। हमारे पास स्टॉक है, मार्केटिंग कैसे करना है ये देखना। इकोनॉमिकली, सोशली, जैसे वर्ल्ड हिंदू फोरम हो गया, यहाँ पे 61 देशों के लोग यहाँ पे आए हैं, तो क्या ये विजन फॉरवर्ड होगा? और इकोनॉमिकली, सोशली इसका अर्थ क्या होगा आगे जाके? दैट विल अनफोल्ड इटसेल्फ इन द डेज टू कम। एक है, जैसे मैंने कहा, इसमें बहुत सारे विषयों के अपने पास जो है या पोटेंशियल्स, मैं केवल पुराने दिनों में ऐसे था पुस्तक में, वो मैं बार बार आई एम नॉट हार्पिंग ऑन दैट। मैं ये कहूँगा कि अपने पोटेंशियल्स है हिंदुओं के, तो हिंदू पोटेंशियल जो है वो उनके फैमिली से, उनके उद्योग से, उनके धर्म पंथ के आधार से उसको और उसके ज़्यादा मजबूत करते जाएं। तो इस प्रकार के कांग्रेस से क्या होता है, एक प्रेरणा मिलती है, एक कनेक्टिविटी होती है, इस कारण से एक शक्ति के एहसास होती है। तो इस एहसास के कारण यहाँ आए हुए डेलीगेट्स अपने अपने दायरे में कई ऐसे सज्जन शक्ति है, वेल मीनिंग पीपल, जो कांग्रेस में नहीं आए होंगे, वो हिंदू विचार से भी उस प्रकार नहीं जुड़े होंगे, लेकिन वो हिंदू हैं, उनको इस दायरे में लाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। वो जैसे आपने कहा, वो बिजनेस होंगे, वो साइंस होंगे, आर्ट्स होंगे, एजुकेशन होंगे, मीडिया होगा, कोई भी हो, उसमें जो ऐसे लोग मिलेंगे उन लोगों से कनेक्ट करते हुए एक नेटवर्किंग करें, कोलैबोरेट करें। तो ऐसे कुछ ग्रुप्स भी है, ऑर्गेनाइजेशंस भी है, उनको भी जोड़कर करें। तो इसलिए इनको हम वी आर प्रोवाइडिंग देम नेसेसरी टूल्स। एक है हिंदू आइडेंटिटी के उनको एहसास होनी चाहिए, उसमें गर्व महसूस करें। सेकंड थिंग इज हमारे पास है ये होना चाहिए, केवल है कहने से नहीं होगा, उनको उसके अध्ययन होना चाहिए, उनके पास जो है उसकी जागृति होनी चाहिए, तो उसके आधार पर करना। तो अकेले मैं नहीं कर रहा हूँ और 10 लोग मिलकर कर रहे हैं, ये एहसास होनी चाहिए। ये करने के लिए हिंदू कांग्रेस है। जी, हम एक ऐसे देश में अभी बैठे हैं जहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र का नाम काफ़ी जगहों पे हमने देखा है। तो थाईलैंड का प्रभु श्री राम से कनेक्शन और उसके आगे चलते हुए अब जो राम मंदिर भारत में हो रहा है, उसका सिग्निफिकेंस कैसे देखते हैं? स्वाभाविक रूप से उसमें यहाँ के लोगों को भी आनंद है। यहाँ तो अयोध्या नाम है, यहाँ के राजा राम हैं, स्वर्ण भूमि है, समुद्र मंथन के चित्र खड़ा किया है। इसलिए स्वाभाविक रूप से यहाँ के लोगों के जो भारत के जो संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, धार्मिक दृष्टि से है, तो सभ्यता के दृष्टि से है, ये संबंध 3 कारणों से है। एक हिंद महासागर एक कॉन्ट्रैक्ट है, इंडियन ओशन रिम कंट्री है, राम जी के कारण है, भगवान बुद्ध के कारण है। ये तीनों कारणों से जो भारत के साथ एक संबंध है, समुद्र के साथ संबंध है, इसका अर्थ ये है कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ गए आए हैं, आयात निर्यात हुआ है। तो इसलिए इन तीनों संबंधों को मजबूत करने के एक सृष्टि से है, एक इतिहास से, संस्कृति से है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न हो ही रहे, कई प्रकार के प्रयत्न इसमें हुए। सरकार ने एक्टिस्ट पॉलिसी जो बनाए हैं, हमने गैर सरकारी स्तर पर भी किए हैं। यहाँ के बहुत सारे लोगों ने भारत के विश्वविद्यालय में, कॉलेज में पढ़ाई की है, इसलिए उनको भारत में हमने पढ़ाई करके आए हैं, इसका एक गर्व भी है और वो फील भी करते हैं। तो इन सारे कारणों से ये संबंध अच्छा है। और प्रभु राम के जो बात आपने कही, प्रभु राम के दृष्टि से यहाँ भी जो एक श्रद्धा है, आस्था है, उस कारण से भारत में अयोध्या में मंदिर बनने के कारण और वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होने के कारण यहाँ के लोगों के लिए अभी तक बोध गया जाते थे, अब और एक जगह उनके लिए हो गया। सारनाथ बोध गया तो जाएंगे ही, और अयोध्या में भी वो आएंगे। आखिरी सवाल, आपकी भावना क्या है? राम मंदिर का जो सपना है वो काफ़ी सालों से था, वो सबकी भावना जैसे है वैसे है,
मुझे लगता है ये भावना के प्रश्न नहीं है, ये श्रद्धा के हैं। ये केवल श्रद्धा के नहीं है, संस्कृति के साथ के हमारे संबंध का है। ये केवल उतना ही नहीं, हमारे व्यक्तित्व का है, भारत के अस्मिता के हैं, हमारी पहचान के हैं। तो इसलिए इसमें क्या कहना चाहिए आपको, आपके माँ के बारे में क्या लगता है, ऐसे पूछने जैसे है। और क्या कहूँ। बस भैया जी, नेटवर्क 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।